अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारे काश्तकार और किसान भाइयों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उशर के बारे में। उशर क्या होता है, किस किस पर उशर दिया जाता है, कितना उशर दिया जाता है, और तमाम मसाइल जो उशर के मुतालिक हैं वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जिस तरह हम अपने माल, सोना, चांदी, जेवर में से कुछ रकम यानी 2.5% जो है वो फ़ुक़रा में और मसाकीन में अल्लाह ताला को खुश करने के लिए ख़र्च करते हैं, इसी तरह ज़मीन से जो पैदावार निकलती है उसका भी एक हिस्सा जो है वो फ़ुक़रा और मसाकीन में ख़र्च करना होता है, और इसको उशर कहते हैं। उशर जो है वो अरबी ज़ुबान में 10 को कहते हैं, और यहीं से हमें उशर की निस्बत मिलती है कि कुल पैदावार का 10वां हिस्सा जो है वो फ़ुक़रा और मसाकीन के अंदर ख़र्च करना होता है। तो ज़कात जो है वो 2.5% होती है और उशर जो होता है वो 10% होता है। उशर का निसाब क्या है? जैसे हम देखते हैं कि ज़कात के अंदर जब इंसान के पास सोना, चांदी, रुपए, पैसे और तजारती सामान, इसकी वैल्यू जो है वो 52.5 तोले चांदी के करीब पहुंच जाती है, उससे ज़्यादा पहुंच जाती है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन उशर के अंदर ऐसा नहीं है। उशर के अंदर कोई निसाब शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया है। चाहे आपकी पैदावार थोड़ी हो, चाहे बहुत ज़्यादा हो, जितनी भी पैदावार होगी आपने उसका कुल का 10 या 5% आपने अल्लाह की राह में फ़ुक़रा और मसाकीन को देना है। किन किन पैदावार पर, कौन कौन सी फसलों पर उशर दिया जाता है? हर वो पैदावार जो कस्दन उगाई जाती है, ख़ुद से उगाई जाती है और उससे नफ़ा कमाना मकसूद होता है, हर उस फसल पर उशर वाजिब है। लेकिन वो चीज़ें जो ज़मीन से ख़ुद ब खुद उगाती हैं, जिसको किसी किस्म की एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, वो ख़ुद ही उगाती हैं, तो उस पर उशर नहीं है। मिसाल के तौर पर दरख्त होते हैं, वो ख़ुद उगाते हैं, बाज़ का ख़ुद रो जो घास होती है वो भी ख़ुद उगाती है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो उशर नहीं है। आपने शुरू में देखा वीडियो के अंदर कि बाज़ औक़ात मैं कह रहा हूँ कि भाई 10% देना है और बाज़ औक़ात मैं कह रहा हूँ 5% देना है, तो ये क्या माजरा है? देखें, इसके अंदर थोड़ी सी तफसील है। देखिए, अगर आप काश्तकार हैं और फसलें उगा रहे हैं और उन फसलों को आप कुदरती वसाइल, मिसाल के तौर पर बारिश के पानी से, नदी के पानी से, चश्मे के पानी से, नाले के पानी से सैराब कर रहे हैं, तो आपको कुल पैदावार का 10वां हिस्सा देना है, 10% देना है। और अगर आप अपनी फ़सलों को मसनूई तरीके से, मिसाल के तौर पर ट्यूबवेल है या ख़रीदे हुए पानी से काश्त कर रहे हैं, सैराब कर रहे हैं, तो आपको 5% देना है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, एक तीसरी शक्ल भी इस मसले की हो सकती है। वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि पानी तो कुदरती है, लेकिन उसको खींचकर अपनी फसल तक लाने में आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। इस सिलसिले के में भी, इस बारे में भी आपको 5% जो है वो उशर देना है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब फसल घर पक जाती है, उसको काट लेते हैं और वो घर आ गई, तो पहले वो अखराजात निकालते हैं, उसके बाद उशर देते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले काम जो आपने करना है वो उशर निकालना है। उशर निकालने के बाद आपने बाकी अखराजात, मजदूरी, खाद, पानी और बाकी जो अखराजात आए हैं वो आपने निकालने हैं। फिर यहाँ पर एक और मसला है कि जो ज़मीन ठेके पर ली होती है उसका उशर कौन देगा? देखें, जिस आदमी ने ठेके पर ज़मीन ली है और वो काश्त कर रहा है वो उशर देगा, और जिसने ठेके पर दी है और उसका ठेका वसूल कर रहा है पैसों की मद में, वो उस पैसों की ज़कात देगा अगर वो साहिबी निसाब हो जाता है। हमारे पंजाब के अंदर या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुज़ारात पर भी ज़मीन देते हैं। मुज़ारात को पहले समझ ले, होता क्या है कि एक आदमी की ज़मीन होती है, दूसरे आदमी को काश्तकारी आती है, तो दोनों आपस में मिलकर कहते हैं कि भाई तुम मेरी ज़मीन ले लो और इस पर काश्तकारी करो, और जो आपस में फ़सल आएगी उसको एक हम ख़ास तनासुब के साथ जो आपस में इत्तिफाक होगा वो तय कर लेंगे। तो इस सिलसिले में उशर कौन देगा, कितना देगा? तो इस सिलसिले में बड़ा आसान सा कानून है कि जिसके घर में जितनी पैदावार जाएगी वो उसका 10वां या 5वां हिस्सा जो है वो अल्लाह के रास्ते में उशर के बतौर जो है वो निकाल देगा। फिर बात करते हैं कि हमने अपने घरों के अंदर जो चीज़ें, सब्जियां वगैरह लगाई होती हैं, फलों के जो दरख्त लगाए होते हैं, फ्रूट लगाए होते हैं, क्या इन पर भी उशर है? जी नहीं, इस पर उशर नहीं है, क्योंकि वो घर के जो है मातहत आ जाता है। इन चीज़ों पर जो है उशर नहीं है। वो चीज़ें जो खुद ब खुद ज़मीन से उगाती हैं, खुद रो घास है, दरख्त हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर भी उशर नहीं है। शहद पर कितना उशर होगा? देखें, शहद जो है असल जिसे कहते हैं, उसके बारे में शरीयत में कोई भी कैद नहीं आई है कि जब आप इसको कुदरती वसाइल से सैराब करें तो इतना देना है, जब इसको मसनूई तरीके से सैराब करें तो ऐसा देना है। अहादीथ में इसकी कोई कैद नहीं आई है। तो इसलिए फ़ुक़हा रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि शहद को
का जो उशर है वो 10% ही देंगे हर हाल में। फिर एक मसला यहाँ पर ये आता है कि बाज़ दो आदमी मिलकर शराकत में जो है वो फसल तय कर लेते हैं, मिलकर फसल काश्त करते हैं, तो इस सिलसिले में कौन कितनी उशर देगा? तो जिसके घर में जितनी पैदावार जाएगी वो उसका उशर दे देगा। यहाँ पर एक और मसला है कि मेरा एक बाग है और मैंने फल लगाया हुआ है, तो इसके अंदर इस मसले को गौर से समझ लें कि वो भाई जिन्होंने बाग लगाया होता है सेब का, केले का, आम का, वो उसका उशर कैसे देंगे? अगर तो आपने फसल पकने के बाद, तैयार हो जाने के बाद और फल तैयार हो जाने के बाद वो बेची है, तो उसका उशर आपने खुद देना है जिसने काश्त की है। लेकिन अगर आपने वो बाग जो है, वो फसल जो है वो पकने से पहले पहले, तैयार होने से पहले पहले बेच दी है, तो अब उसका उशर उस आदमी पर होगा जिसने वो फसल ख़रीदी है और जिसकी मिल्कियत में जाकर वो फसल पकी है। आखिर में कि उशर किस किस को दिया जा सकता है? वो आदमी, वो असनाफ जिनको ज़कात देना जायज़ है, उन्हीं को उशर देना जायज़ है। ज़कात किस किस को दे सकते हैं, किस किस को नहीं दे सकते हैं, उस पर मैंने बिल्कुल एक वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पर टॉप के ऊपर मिल रहा होगा, वहाँ जाकर देख लें। खुलासतन में अर्ज़ कर देता हूँ कि हर वो आदमी जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी के बकदर रुपए पैसे नहीं हैं, और वो ना सैयद है, ना वो हाशमी है, और ज़रूरत से ज़ायद सामान भी उसके पास नहीं है, जिसके अंदर ये 4 क्वालिटी हैं, उस आदमी को उशर दे सकते हैं। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।